So the question is, a block of root 3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T is. तो बेटा देखो ये डायग्राम आपको दिया है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका बेसिक मेथड और दूसरा है आपका लामी थ्योरम। लामी थ्योरम के लिए आपको साइन 90 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप अच्छा रहेगा कि आप बेसिक तरीके से करें, और 99% बच्चे बेसिक मेथड से ही करते हैं। तो बेटा ये टेंशन टी इधर की तरफ है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, ऊपर की तरफ हो जाएगा आपका टी कॉस 30 और नीचे कितना आ जाएगा भैया, √3 kg है तो इसका जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, mg फोर्स लगेगा। तो जी की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 10√3, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा तो वो हो जाएगा आपका टी साइन 30। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें टेंशन ही पूछा है। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम में है तो ये आपका F जो है इसके बराबर हो जाएगा और ये जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन, सिंपल टेंशन पूछा है तो बेटा ये तो इसी से निकल जाएगा। तो आपका जो टी कॉस 30 है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपका 10√3 के बराबर। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी √3 डिवाइड बाई 2। तो बस इसको यहाँ रखा और ये √3 से √3 उड़ा दो, √3 से √3 खत्म हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टेंशन कितना आ जाएगा आपका 20 न्यूटन। आगे जाकर से आपसे इस F की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो टेंशन तो आप निकाल ही चुके हो, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके टी साइन 30 के बराबर। तो F की वैल्यू हो जाएगी आपके, टेंशन आपने लिख चुका हो 20, साइन 30 होता है बेटा आपका 1/2, ये 2 से 2 खत्म हुआ तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10 न्यूटन। हो सकता है आपसे टेंशन और फोर्स का रेशो पूछा जाए तो 2:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी हमसे सिर्फ टेंशन पूछा था तो टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन आई है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है।